हाय फ्रेंड, फ़ोन फिक्स पुणे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक आया है जो कि इस जो मोबाइल डेड कंडीशन में हमारे पास आया है। तो सैमसंग का मोबाइल है जो इसका मॉडल नंबर M526 यानी M52 इसका मॉडल नंबर है। अभी ये डेड कंडीशन में है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हैं यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से फुल मोबाइल डायग्नोस फुल ट्रेसिंग किस तरह से की जाती है। तो ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिए, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इस मोबाइल में मैंने अच्छे तरह से आपको इसमें सब बता दिया कि डेड मोबाइल कैसे चेक होता है। तो मैंने यहाँ पर चार्जिंग लगाया, चार्जिंग लगाने के बाद आपको मैं यहाँ पर चेक कराऊँ कि VPH यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि किस तरह से मोबाइल डेड चालू करता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर पहले VPH यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। तो VPH हमारा 3.5 यहाँ जनरेट हो रहा है। आगे देखते हैं और इसके अंदर बक वगैरह जनरेट होते हैं कि नहीं, एक हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चेक करते हैं। जब तक इससे बक जनरेट नहीं होंगे तब तक हमारा आगे प्रोसेस कुछ काम का नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बक एक बाय स्टेप यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। तो एक भी बक यहाँ पर जनरेट नहीं हो रहा है। ये बक जनरेट नहीं होने का कारण यही होता कि मोबाइल में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होने की वजह से, या तो IC ख़राब होने की वजह से, या IC के नीचे यहाँ पर देख सकते हैं एक 1.8 यहाँ एक ही बक जनरेट हो रहा है, बाकी कोई बक जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इसके अंदर 2 पावर IC लगी है। तो नीचे की हम बग सब स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो बग क्यों जनरेट नहीं होते, तो इसके अंदर कोई शॉर्टिंग होने की वजह से या CPU नहीं व्यवस्थित यानी ठीक से बैठा हो तो इसके अंदर बग जनरेट नहीं होती। तो इसके अंदर बग जनरेट नहीं हो रहे, तो देखते हैं किस वजह से हमारे बग जनरेट नहीं होते, किसका इसका क्या कारण है। तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम सब यहाँ पर चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमको शॉर्टिंग मिलेगी या किस वजह से मोबाइल हमारा चालू होता है। हम एक बार देखते हैं, कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम ज़रूर मिलेगा। तो एक बार हमने यहाँ VPH वगैरह बक वगैरह जनरेट नहीं की, VPH खाली जनरेट हुआ लेकिन बाकी के बक वगैरह कोई जनरेट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी पहले काम किया है। यहाँ पे 3-4 कैपेसिटर यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका पतरा वगैरह पहले से निकाला है। ये मेरे रिटेलर ने मुझे दिया है भाई ने रिपेयर के लिए। तो पतरा उन्होंने निकाला है, शायद किस वजह से उनके पास भी ऐसे आया होगा शायद। तो देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसके अंदर पहले काम हो चुका है। तो पहले तो हम इसको देखेंगे कहाँ कहाँ पर काम किया है, कौन से IC पे हिट लगा है, कौन से IC का बॉल वगैरह बाहर आया क्या नीचे से। CPU भी यहाँ पर रिवॉल्व किया है, EMC रिवॉल्व किया है। यहाँ पर ऊपर का भी पतरा निकाला है, खाली जो नेटवर्क का पतरा है वही बाकी रख दिया है। तो बाकी को हम चलते हैं इसको एक बार कूल टेस्टिंग में। हॉट टेस्टिंग तो किया, हॉट टेस्टिंग में हमको बक वगैरह जनरेट नहीं हुआ, खाली एक VPH जनरेट हुआ। तो मैं यहाँ पर डाइवर्ट मोड में किया है। अब डाइवर्ट मोड में करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 002 यहाँ पर रीडिंग आ रही है। ये 002 भी हम शॉर्टिंग नहीं मान सकते। तो हम यहाँ पर एक बार ग्राउंड में एक प्रॉड लगता हूँ, तो आप देख सकते हैं 00 आ जाएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं 00 है। इसको हम फुल शॉट मानेंगे, लेकिन इसको हम मान सकते हैं हाफ शॉटिंग मान सकते हैं, लेकिन बक लाइन में उसको रीडिंग कभी भी कम आ जाती है। तो इस तरह से इस लाइन में देख सकते हैं कि 44 यहाँ रीडिंग आ रही है। तो इस लाइन में शॉटिंग आ रही है। ये शॉटिंग हमारे सीधी CPU के अंदर शॉटिंग जाती है। जितने यहाँ पर कॉइल लगे सब कॉइल CPU के अंदर जाते हैं। तो कहीं 1-2 कॉइल 2-3 कॉइल ऐसे रहते हैं कि कोई नेटवर्क सेक्शन में जाता है, कोई EMC के अंदर जाता है। तो इस तरह से 1-2 कॉइल अलग से लगे हुए और बाकी सब जो हमारे बक सप्लाई रहते हैं, जो कि उसके अंदर वोल्टेज कम और एम्पेयर ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से वो CPU के अंदर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर बक शॉर्टिंग दिखा रहे हैं। ये सब शॉर्टिंग है। तो सीधे ये बक जो हमारे CPU के अंदर जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने बक यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहे हैं इस तरह से। तो हम एक बार इसको क्या करते हैं कि जितने भी बक शॉर्ट दिखा रहे हैं वो सब CPU से शॉर्टिंग आ रहे हैं। तो हम एक बार इसका CPU निकालेंगे। CPU निकालने के बाद देखते हैं कि हमारे बक वगैरह शॉर्टिंग यहाँ से हट जाती है, नहीं हटती, फिर से वही रहती है। क्योंकि पावर IC के अंदर भी शॉर्टिंग होने की वजह से
हमारे बग जनरेट नहीं होते, यानी शॉर्टिंग इसके अंदर रहेगा तो बग भी शॉर्ट दिखाते हैं। तो हम इस तरह से CPU और EMC दोनों निकालेंगे, क्योंकि दोनों पे पहले काम किया हुआ है। तो इसका देख सकते हैं मैंने CPU निकाला है, तो अभी EMC निकालेंगे। तो इस तरह से अंदर पहले काम किया हुआ है, ट्रैक वगैरह तो कुछ निकालनी है। पहले जो काम किया था अच्छा वो किया है, लेकिन रिपेयर हुआ नहीं है। तो चलिए देखते हैं, हम इसको अच्छी तरह से क्लीन वगैरह करते हैं। क्लीन वगैरह करके देखते हैं कि फिर से हम CPU और EMC बिटाने से पहले जो हमारे बग जनरेट होना चाहिए, पावर IC वर्क होना चाहिए, ये हमारी पावर IC वर्क होती या नहीं है, हम एक बार इससे पहले इसको देखते हैं कि हमारे यहाँ पर शॉर्टिंग निकली क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्टिंग निकली है, हमें 358 यहाँ पर रीडिंग आ रही है। बाकी के जितने भी बग सप्लाई है वहाँ पर हम चेक करते हैं वहाँ पर भी प्रॉपर रीडिंग आ रही है कि नहीं, एक बार वो भी चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर रीडिंग आ रही है। पहले जिस तरह से यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा था, अभी तो शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो ये हमारी CPU और EMC निकालने के बाद ही हमारे यहाँ पर शॉर्टिंग निकली है। तो अभी रही बात, तो अभी CPU EMC हमने निकाल दिए। तो अभी चार्जिंग लगाने के बाद हमारे यहाँ पर बग जनरेट होने चाहिए। वो भी बग जनरेट होते तो वेरिएशन में जनरेट होने चाहिए, यानी स्टेबल इसके अंदर स्टेबल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे कि इसके अंदर से हमने CPU बाहर निकाला है, इस वजह से हमको यहाँ पर वेरिएशन मिलना चाहिए। जितने भी बग है इसके अंदर, इसमें 1 2 3 बग छोड़ के बाकी सब बग पे वोल्टेज आना ही चाहिए। बाकी 1 2 बग क्यों नहीं बढ़ रहा कि कोई नेटवर्क में जाता है, कोई अदर सेक्शन में जाता है, वो एक्टिवेट होने के बाद ही वो बग जनरेट हो जाते हैं। जैसे सिम कार्ड डालने के बाद एक बग जनरेट होता है, वैसे बग जनरेट होते हैं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं जो हमारे बग यहाँ पर जनरेट हुए कि नहीं, एक बार स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चेक करते हैं। कितने बग बने कितने नहीं वो भी हम एक बार चेक करते हो। हम हमारा पहला यहाँ पर बग देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला बग नहीं बनना, तो हम एक बार VPS चेक करते हैं। VPS तो बन रहा है कि बग नहीं बन रहा है। चलो ठीक है, ये सिम कार्ड का मान जाते हैं तो दूसरे सेक्शन का। और एक बार दूसरा चेक करते हैं, उसमें क्या देखते हैं एक बार। इसमें भी नहीं आ रहा है तो इसमें चेक करते हैं, इसमें भी बग नहीं आ रहा है। इस तरह से अब ठीक से यहाँ पर देखते हैं, एक बार डबल फिर से देखता हूँ मैं। तो नीचे के साइड देखते हैं, यहाँ पर भी हमारा बग जनरेट नहीं हो रहा है, यानी हमारी अभी भी शॉर्टिंग कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, इसकी वजह से यहाँ पर बग हमारे जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो अभी CPU निकाल दिया, EMC निकाल दिया, तो अभी बग जनरेट होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। एक बार बैटरी लगा के देखते हैं जनरेट होता है कि नहीं, फिर भी हमारे जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब सही है कि हमारे पावर IC में या LDO सेक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। जो बग के अंदर शॉर्टिंग थी तो हमने माना कि यहाँ पर बग वगैरह जनरेट नहीं होंगे, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर बग जो जनरेट शॉर्टिंग थी CPU निकाला हमने, CPU निकालने के बाद भी हमारे बग जनरेट नहीं हो रहे, यानी हमारा कहीं ना कहीं LDO सेक्शन या पावर IC हमारी, या पावर IC के अंदर हीट वगैरह मार के अंदर बॉल वगैरह ये खो गए, तो इसकी वजह से भी ये हो जाता है। तो इस तरह से एक ही हमारा बग यहाँ पर जनरेट हो रहा है, वो भी इस IC से, यानी इस IC हमारी थोड़ी सी यानी 90% काम कर रही है ऐसे मानते हैं। तो हम ऊपर की साइड जो IC है वो IC हम एक बार रिवॉल्व करके इसके अंदर डालते हैं। तो डालने के बाद देखते हैं कि जो हमारा पावर IC वर्क नहीं हो रहा है वो होता है कि नहीं, एक बार फिर से देखते हैं। तो हम चार्जिंग वगैरह यहाँ से निकाल देते हैं, और जो हमारी पावर IC है, इस पावर IC को हम एक बार रिवॉल्व करते हो, तो इस पावर IC के नीचे बॉल वगैरह या पावर IC ड्राई शॉर्ट होने की वजह से भी यहाँ पर बग जनरेट नहीं होते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालकॉम की जो यहाँ पर ये है पावर IC है 7385 इसका मॉडल नंबर है। तो और जगह पे कहाँ ना कहाँ देखते हैं कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग या बॉल बाहर आया क्या, ये भी एक बार हम चेक करते हैं। यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, सीधा हम ये पावर IC PM 7385 यहाँ पर मॉडल नंबर है इसका। तो ये हम एक बार क्या करते हैं, निकाल के यहाँ से रिवॉल्व करके एक बार देखते हैं। हमको शॉर्टिंग कहीं ना कहीं नहीं मिली, तो हमने चेक किया, फिर भी मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग मिल जाएगी। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि शॉर्टिंग थोड़ा सा मिलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो मैं यहाँ पर शॉर्टिंग ढूंढता हूँ, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग यहाँ तो मिल जाएगी।
तो थोड़ा वीडियो को मैं थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो एक बार मैं यहाँ पर फॉरवर्ड कर देता हूँ। फॉरवर्ड करने के बाद देखते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें शॉटिंग वगैरह किधर मिली या नहीं मिली। इसके अंदर शॉटिंग अभी तो नहीं मिल रही, तो एक बार हम फिर से पीछे से या आगे से दोनों तरफ हम उसके बक सप्लाई, बक एलडीओ, बक वीरेज की लाइन, ये सब स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर चेक करेंगे। चेक करने के बाद देखते हैं कि कहीं ना कहीं शॉटिंग मिलेगी तो अच्छी है, नहीं मिली तो हम इसकी पावर आईसी जो 7350C इसकी पावर आईसी है, वो आईसी यहाँ पर हम यहाँ पर रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करने के बाद देखते हैं कि हमारे बक वगैरह यहाँ पर जनरेट होते हैं या नहीं है। फिर भी यहाँ पर बक जनरेट नहीं हो रहे तो हम इसकी पावर आईसी ये वाली चेंज करेंगे। इससे नहीं हुआ तो हम दूसरी पावर आईसी चेंज करेंगे, क्योंकि पावर आईसी चेंज करने के बाद ये 101% होना ही होना चाहिए। इसके अंदर कहीं शॉटिंग नहीं मिली इसलिए। तो यहाँ पर हमने पावर आईसी को निकाल के यहाँ से रिवॉल्व करके लगाए। तो हम एक बार इसको चार्जिंग लगा के देखते हैं कि हमारे बक वगैरह यहाँ पर जनरेट हो रहे कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। तो चलिए, मैं मल्टीमीटर को डाइवर्ट मोड में सेलेक्ट कर दिया। तो पहला वाला जक जो बक है यहाँ पर चेक करते हैं, तो नहीं बन रहा है। पहला वाला बक भी यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो इस बक के भी चेक करते हैं, इस बक पे बन रहे कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.1 यहाँ पर हमारा एक बक जनरेट हुआ है। तो हमारे बक यहाँ पर दूसरा वाला भी बक यहाँ पर 0.8 का बक है, जो भी यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है। यानी ये पावर आईसी रिवॉल्व करने के बाद हमारे यहाँ पर बक जनरेट हो रहे हैं, यानी हमारा ये बोर्ड अभी ओके हुआ है। तो देखते हैं इसके अंदर जो कौन से बक बने कौन से नहीं, वो भी एक बार स्टेप बाय स्टेप करते चेक करते हैं। तो इस तरह से इस बक में भी ज़्यादा से ज़्यादा 0.6 या 0.7, 0.8 और 1.2 यहाँ पर बक सब जनरेट हो जाते हैं। कौन सा बक 2.2 का रहता है, लेकिन कौन सा बक इसके अंदर 1.6, 1.8, 1.7 ऐसे 3-4 बक रहते हैं रेगुलर। तो ठीक है, हमारे बक यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। तो हम एक बार सीपीयू की तरफ जाते हैं और सीपीयू हो यहाँ पर हम रिवॉल्व करके इसके अंदर अच्छी तरह से बिठाएंगे। बिठाने के बाद देखते हैं कि हमारा यहाँ पर अभी जैसे बक यहाँ पर हमने जनरेट किए वैसे सीपीयू बिठाने के बाद सब बक हमारे यहाँ पर स्टेबल चाहिए, क्योंकि ये क्वालकॉम का है। यहाँ पर जब तक सीपीयू नहीं बिठाएंगे तब तक हमारे इसके अंदर बक जनरेट जो होते हैं वो स्टेबल रहना चाहिए सीपीयू बिठाने के बाद। तो हम सीपीयू बिठाएंगे। सीपीयू बिठाने के बाद देखते हैं कि हमारे बक अभी वेरिएशन हो रहे हैं, वो फिर सीपीयू बिठाने के बाद स्टेबल होने चाहिए। तो हम इसको सीपीयू लगाते हैं, लगाने के बाद इसको देखेंगे। तब तक तो वीडियो को मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ, तब कि आपका टाइम बचे और हमारा भी टाइम थोड़ा सा बचे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक इसके मैं सीपीयू ना लगा दूँ।
तो आपने देखा अभी मैंने सीपीयू यहाँ पर बिठा दिया। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे जो बग सब है वो यहाँ पर स्टेबल हुआ है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। तो हम चार्जिंग को लगा देते हैं, चार्जिंग को लगा दिया। अब चार्जिंग के लगाने के बाद देखते हैं हमारे बग्स यहाँ पर स्टेबल है या वेरिएशन है। वेरिएशन होता हमारे कहीं ना कहीं और शॉर्टिंग है या तो हमारा सीपीयू यहाँ से बैठा नहीं। तो हम यहाँ पर चेक कर देते हैं। तो जो हमारा पहला वाला बग तो नहीं बन रहा है, तो यहाँ वाला चेक करते हैं। तो 1.130 यानी 1.1 यहाँ पर हमारा बग यहाँ पर स्टेबल हो चुका है, वेरिएशन नहीं है। तो इस तरह से इसके अंदर हमारा सीपीयू अच्छी तरह से बिठा दिया है हमने, बैठ गया हो। जब तक इसका सीपीयू बैठता नहीं तब तक इसके वेरिएशन रहते हैं। तो सीपीयू हमारा बैठा इसलिए वेरिएशन यहाँ पर हमारे नहीं हो रहा है, स्टेबल हो चुका है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि इसको हम केबल लगाते हैं यूएसबी कंप्यूटर का, और इसके अंदर पोर्ट यहाँ पर पोर्ट बनना चाहिए। वो पोर्ट हम एक बार चेक करते हैं कि इसका पोर्ट बनता है क्या नहीं। तो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। पोर्ट यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर केबल लगाता हूँ, यहाँ पर पोर्ट बनना चाहिए। अगर पोर्ट बना तो हमारा सीपीयू 101% यहाँ पर इंस्टॉल यानी अच्छी तरह से बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा वेट करते। तो आप देखा यहाँ पर क्वालकॉम का सीपीयू हो, तो यहाँ पर क्वालकॉम का यहाँ पर ड्राइवर्स यानी पकड़ा है। तो हमारा ये सीपीयू भी अच्छी तरह से बैठा है। तो हम एक बार इसका EMC रिवॉल्व करके EMC को भी एक बार हम अच्छी तरह से यहाँ पर क्लीन वगैरह करके अच्छी तरह से बिठाएंगे। बिठाने के बाद देखते हैं कि हमारा यहाँ पर मोबाइल चालू होता है कि नहीं, वो भी देखते हैं। नहीं हुआ तो भी हम बताएंगे कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरे वीडियो इसके अंदर कोई भी 1-2 वीडियो ऐसे है कि अनसक्सेस के भी वीडियो मैंने इसके अंदर डाला है। तो ये हम अनसक्सेस होगा तो भी डालेंगे, सक्सेस हुआ तो भी डालेंगे। तो चलिए इसको हम रिवॉल्व करके अच्छी तरह से बोर्ड में फिक्स करेंगे। फिक्स करके हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारा जो डेड कंडीशन में मोबाइल आया था वो हमारा यहाँ पर चालू हुआ या नहीं है। तो वीडियो को मैं यहाँ से फॉरवर्ड का यानी फास्ट स्पीड में कर रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम या मेरा टाइम दोनों का टाइम बच जाए। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पर हम इसकी जो EMC है यानी UFS है यहाँ पर हमने बिठा दिया है। तो देखते हैं कि हमारा मोबाइल यहाँ पर चालू होता है या नहीं है। तो हम इसको चार्जिंग वगैरह लगा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर चार्जिंग लगाया, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो एम्पेयर तो ले लिया है, जो 1.1 एम्पेयर ले लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग लोगों पे यहाँ पर आ चुका है। तो आप यहाँ पर माइक्रोस्कोप की लाइट बंद करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा होगा कि यहाँ पर मोबाइल चालू हुआ है। तो मैं थोड़ा सा साइड का कैमरा है उसके अंदर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा एक्सटर्नल कैमरा नहीं है। तो साइड का मेरा जो मल्टीमीटर का कैमरा है वहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल हाँ चालू हो चुका है। तो इस तरह से हमारे वीडियो आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।